अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कैसे हैं। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग उर्दू कोर्स ए क्वेश्चन का कोड रहेगा 003। उर्दू कोर्स ए के जितने भी स्टूडेंट हैं उसके लिए एक अपडेट है कि आपका सिलेबस थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है। जो इससे पहले हम लेक्चर दिए थे, पूरा एनालिसिस किए थे टर्म वाइज सिलेबस का, तो सीबीएसई बोर्ड उर्दू कोर्स ए के स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा छूट दिया है, लेकिन चैप्टर को फिर भी मेंशन नहीं किया है। आपको थ्रू आउट पहला चैप्टर से आखिर चैप्टर तक गुलजार उर्दू बुक का पढ़ना है और नवे उर्दू बुक का भी सारा चैप्टर को पढ़ना है। यदि आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि उर्दू से रिलेटेड जितने भी क्लास हो आपका मिस ना हो। और उर्दू ग्रामर का लगभग 8 क्लास अपलोड हो चुका है चैनल में, आप प्लेलिस्ट में जा कर के हर एक क्लास को देख सकते हैं 1 बाय 1। तो आज की इस क्लास में हम लोग उर्दू कोर्स ए का सिलेबस को टर्म वाइज सिलेबस फर्स्ट टर्म में क्या पूछे जाएंगे ये सारा सिलेबस देखेंगे। सेकंड टर्म का वीडियो आएगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको फ्यूचर में अपडेट मिलता रहे जितने भी उर्दू से रिलेटेड क्लास अपलोड होंगे इस चैनल में। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्या रिड्यूस किया है, क्या थोड़ा सा घटाया है। चलो स्टार्ट करते हैं। आपका टाइम होगा 90 मिनट। कितना टाइम दिया जाएगा? 90 मिनट, यानी 1.5 घंटा का टाइम दिया जाएगा और मार्क्स रहेगा 40। आप लोग जो एमसीक्यू बोल रहे हैं, एमसीक्यू का क्लास बनाइए, तो आप लोग टेंशन क्यों लेते हैं? एमसीक्यू आपके गैर दरसी इक़्तिबास यानी अनसीन पैसेज से अराइज किया हुआ रहेगा, और सीन पैसेज से भी आपका अनसीन पैसेज और सीन पैसेज दोनों से एमसीक्यू अराइज किया हुआ रहेगा। आप लोग सीन पैसेज और अनसीन पैसेज को पढ़ेंगे और उसका आंसर को खोजेंगे। तो आप लोग टेंशन क्यों लेते हैं कि एमसीक्यू का क्लास बनाइए। एक प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे आप लोग के लिए और आपको बता देंगे कि क्वेश्चन का पैटर्न कैसा रहेगा। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, आपको प्रैक्टिस सेट और सैम्पल पेपर लेके आएंगे और आप लोग देख लेना एक बार अच्छे से। तो शुरू करते हैं पार्ट ए यानी हिस्सा अलीफ में 20 मार्क्स का आपको एमसीक्यू पूछा जाएगा, और ये एमसीक्यू आपके सीन पैसेज यानी गैर दरसी इक़्तिबास और अनसीन पैसेज यानी सीन पैसेज मिस होता है दरसी इक़्तिबास और अनसीन पैसेज मिस गैर दरसी इक़्तिबास, ये दोनों से अराइज किया हुआ रहेगा, जिसमें से आपको पढ़ना होगा। रीडिंग सेक्शन से होगा और कंप्रीहेंशन सेक्शन मिस अमली कवायद से कुछ सवालात रहेंगे। तो सबसे पहला हिस्सा अलीफ में इबारत फ़हमी और शायरी फ़हमी और अमली कवायद होंगे। हिस्सा अलीफ यानी पार्ट ए में आपका एक इबारत देगा अनसीन पैसेज से, एक इबारत आपका सीन पैसेज से देगा, और उसको आपको पढ़ना है। पढ़ के नीचे एमसीक्यू दिया हुआ रहेगा और उसका आंसर को आपको खोजना है। तो सबसे पहला 2 गैर दरसी इक़्तिबास यानी 2 अनसीन पैसेज रहेंगे, एक शायरी सेक्शन से और एक नसर सेक्शन यानी एक पोइट्री सेक्शन से रहेंगे और एक प्रोज सेक्शन से रहेंगे, जो आपके बुक के आउट से होंगे, बुक के बाहर से होंगे, जिनमें से कोई एक इक़्तिबास यानी कोई एक पैसेज को ही आपको सॉल्व करना है। इक़्तिबास 5 नंबर के होंगे, कितना? 5 मार्क्स का होगा। आपको इक़्तिबास को धीमी मिजाज से अच्छे से पढ़ना है। पढ़ने के बाद उसका क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा और ऑप्शन भी दिया हुआ रहेगा, आप आंसर को बखूबी खोज सकते हैं गैर दरसी इक़्तिबास यानी इक़्तिबास को पढ़ने के बाद। तो आपको किसी एक ही इक़्तिबास को देना है जिसमें आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। आप या तो नसर वाला सॉल्व कर सकते हैं या शायरी वाला सॉल्व कर सकते हैं, जो आपको इजी लगे, जो आपको आसान लगे उसको सॉल्व करना। दूसरा रहेगा सीन पैसेज, जो कि आपके बुक से रहेंगे। तो आपको इसमें भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि एक पैसेज दिया हुआ रहेगा, उस पैसेज को आप लोग पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद उसका एमसीक्यू दिया हुआ रहेगा और आप लोग आसानी से खोजेंगे। 2 दरसी इक़्तिबास होंगे, एक नसर वाला सेक्शन से, एक शायरी वाला सेक्शन से, जिनमें से कोई एक को ही आपको सॉल्व करना है। 2 दिया हुआ रहेगा, सिर्फ एक को ही तो आपको बनाना है, और आपका पैसेज दिया हुआ रहेगा, पैसेज में ही आपका आंसर छुपा हुआ रहेगा, एमसीक्यू क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, आप लोग आंसर को खोजेंगे जिसमें से आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। तो इसलिए आप लोग टेंशन क्यों लेते हैं? बहुत ही आसान सिलेबस होगा आपका, बहुत ही आसान। इस तरह का आसान सिलेबस थोड़े होता है। उसके बाद होगा अमली कवायद के सवालात मुख्तसर जवाबात पर मुश्तमल होंगे। जो भी आपको कवायद पूछेंगे, उर्दू कवायद, उर्दू ग्रामर, उनमें से एमसीक्यू आएंगे। उर्दू कवायद का एमसीक्यू का क्लास तो अपलोड हो चुका है, आप लोग देखिए। कवायद का 8 लेक्चर को एक बार अच्छे से देख लीजिए, आपका मैक्सिमम एमसीक्यू सॉल्व हो जाएगा। फ़ेल का सारा किस्म हम पढ़ा चुके हैं। फ़ेल लाजिम क्या है, फ़ेल नाकिस क्या है, फ़ेल मारूफ, फ़ेल मजहूल, फ़ेल माजी, फ़ेल हाल, फ़ेल मुस्तकबल,
फेल का सारा किस्म का एक क्लास हम अपलोड कर चुके हैं। इसका डिस्क्रिप्शन, पूरा प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। इल्म बयां और इल्म बदी क्या है, तस्बिया क्या है, इशारा क्या है, कनिया क्या है, ये सारे का आपको थोड़ा सा डेफिनेशन पता होना चाहिए, जिसमें से आपको 4 मार्क्स दिए जाएंगे और फेल और उसकी किस पे से आपको 5 मार्क्स। तो इसका हम 5 मार्क्स का क्लास आप लोग के लिए बना चुके हैं ऑलरेडी। आप लोग देखिए एक बार जाकर के चैनल में विजिट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको बेनिफिट मिले इस चैनल में। 4 कशीर इंतखाबी सवालात, ये जो आपका है बुक के अंदर से होगा, यही मेंशन नहीं किया है CBSE बोर्ड उर्दू कोर्स ए के स्टूडेंट के लिए। तो 4 जो आपका कशीर इंतखाबी सवालात पूछे जाएंगे, अलग अलग चैप्टर से पूछे जाएंगे। चैप्टर का नाम मेंशन नहीं है, 4 मार्क्स का होगा। तो आप लोग को हॉल बुक, पूरा बुक 1 बाय 1 आपको अभी से पढ़ना शुरू करना है। पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, जितना भी चैप्टर है सारा चैप्टर आपको पढ़ना है। उसके बाद हिस्सा बी यानी पार्ट बी में आपको तहरीरी महारात और दरसी किताब और मावन दरसी किताब यानी राइटिंग स्किल और किताब से, और मावन दरसी किताब जो आपका नवे उर्दू बुक है और दरसी किताब आपका गुलजार उर्दू बुक है, ये दोनों बुक से आपका सवाल पूछे जाएंगे। मजमून निगारी आपका पूछे जाएंगे। मजमून निगारी किसको बोलती है? पैराग्राफ यानी आर्टिकल को। एक आर्टिकल आपको पूछे जाएंगे जिसमें से आपको 5 मार्क्स तक मिलेंगे। अदब से मुतालिक मालूमात आमा मारूजी सवालात दिए जाएंगे। जो लिटरेचर है उससे भी आपको थोड़ा बहुत सवालात देंगे। तो दरसी किताब से कुछ नोट लिखे दिए जाएंगे, जैसे आपका नसर सेक्शन से दिया जा सकता है या शायरी सेक्शन। तो आप लोग किसी एक को ही तैयार कीजिए। अभी नसर सेक्शन को ही तैयार कर लीजिए, जिसमें से आपको 3 मार्क्स पूछे जाएंगे। एक नोट लिखने देंगे, नसर ही सेक्शन को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कीजिए पूरा हॉल बुक का। उसके बाद मावन दरसी किताब के असबाक के मुतालिक असबाक से नोट, जो मावन दरसी किताब है यानी नवे उर्दू बुक, उससे भी आपका 3 मार्क्स दिए जाएंगे। एक नोट लिखने दिया जाएगा अलग अलग असबाक से यानी अलग अलग चैप्टर से। असनाब कोई एक, इनमें से किसी एक को ही आपको बयान करना है, इसके बारे में बताना है। अफसाना क्या है, गज़ल क्या है, शौक़ हयात में ऑटोबायोग्राफ़ी, आप बेटी, इनमें से आप अच्छे तरह से गज़ल को प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि गज़ल का क्लास अपलोड हो चुका है। और गज़ल से रिलेटेड जितने भी टर्म है, टर्मिनोलॉजीज़ है, ये सारे आपको इस चैनल में मिल जाएंगे। तो आप चैनल में विज़िट कीजिए, एक बार ओपन करके देख लीजिए। ये था उर्दू कोर्स ए का फर्स्ट टर्म का सिलेबस। सेकंड टर्म का सिलेबस नेक्स्ट डे अपलोड होगा। यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आप लोग टेंशन मत लीजिए ज़्यादा, क्योंकि आपका 2 पेशेज रहेगा, एक ही पेशेज को आपको सॉल्व करना है और उसी में आपका MCQ अराइज किया हुआ रहेगा। सिर्फ आपको 1 बाय 1 चैप्टर को अभी से एक बार रीडिंग कर लेना है अच्छे से, क्योंकि उससे कुछ नोट्स लिखने दिए जाएंगे और कुछ इंतखाबी सवालात होंगे। थैंक्स ऑल।